तो वेलकम बैक। हम आज पढ़ने वाले सेकंड टॉपिक कुकीज के ऊपर ही रहेगा। जो हमने लास्ट टाइम हमने जो कुकीज पढ़ा था वही सेम टॉपिक है, बट उसका थोड़ा सा हम रियल यूज देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो कुकीज है हम यूज करेंगे। ये जो सीन है हमारा लॉगिन लॉगआउट वाला सीन, ठीक है, तो उसका उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में। हालांकि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, असाइनमेंट भी दिया था, जिसमें आपको क्या करना था, फोर्थ वाले सर्कुलेट पे डेटा लेके आना था। होपफुली आपने वो असाइनमेंट कर लिया होगा। अभी हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हम फिर से नोट्स ओपन कर लेते हैं। तो मैं ये नोट्स साइड में ओपन करके रख देता हूँ, जिससे हमें एक जनरल आइडिया मिलते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एडवांस सर्वलेट का एडवांस एंड देन कुकीज लॉगिन लॉगआउट, ये वाला आपको नोट्स ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कितने सारे पेजेस हमने बनाए हैं। हमने एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाया है, एक लिंक करके एक डॉट एचटीएमएल बनाया है, लॉगिन लॉगिन सर्वलेट, देन लॉगआउट सर्वलेट, प्रोफाइल, देन हमारा हमेशा का वेब डॉट एक्सएमएल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा प्लेन प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजों को क्लोज करते हैं और सिंपली फाइल न्यू एंड डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम दे देते हैं लॉगिन लॉगआउट यूजिंग कुकीज। सो लॉगिन लॉग आउट विथ कुकीज। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। वॉट एवर, आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर ले लेते हैं, वेब डॉट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, बिकॉज अभी भी हम सर्वलेट यूज करें। हाँ, ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको साइड करते हैं और सबसे पहले फाइल बनाते हैं हमारी। हमेशा कौन से फाइल बनाते हैं, वेब कंटेंट के अंदर राइट क्लिक करके एक इंडेक्स पेज बना देते हैं। तो न्यू करके एक एचटीएमएल पेज, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। सो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। अब इसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं, इसके अंदर हम डालने वाले हैं लॉगिन के लिए हम फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप ना करते हुए सिंपली क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो कोड है उसको डाल रहा हूँ। मैं वो कोड को समझा दूंगा। यहाँ पे समझते हैं क्या क्या किया है। देखो बॉडी के अंदर, अगर आप ये नोट्स यूज कर रहे हो तो इसके बुलेट्स निकाल देना। अगर आप कॉपी भी कर रहे हो तो बुलेट्स निकाल देना एंड देन इसको कॉपी पेस्ट करना। अब समझते हैं कि यहाँ पे हमने एक्चुअल में किया क्या है इसमें। तो हमने कुछ नहीं, एक हेडिंग टैग डाला है जिसके अंदर क्या लिखा है, वेलकम टू लॉगिन ऐप बाय कुकीज। नेक्स्ट क्या लिखा है इसके ऊपर हमें, वेट अ सेकंड, ये तो हमारा लिंक वाला है। इसमें देखिए आपको लिंक्स दिख रही है। एक्चुअली मुझे तो फॉर्म डालना था, तो ये देखो शायद ये मैंने अच्छा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे भी क्या है, लिंक्स है, लॉगिन है, then login dot html, that logout dot html and then servlet। ओके ओके, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ यही वाली चीज है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ तीन लिंक्स दिखने वाली। पहली लिंक दिखेगी लॉगिन, सेकंड लिंक दिखेगी लॉगआउट, थर्ड लिंक दिखेगी प्रोफाइल। एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, रन रन ऑन सर्वर एंड नेक्स्ट एंड द फिनिश। वेट अ सेकंड, सर्वर लोड हो रहा है, सर्वर स्टार्टिंग, और ये हो गया ओपन। सो यहाँ पे हमें तीन फाइल्स दिख रही है। सबसे पहले तो क्या दिख रहा है, वेलकम टू लॉगिन ऐप बाय कुकीज, और उसके अंदर मुझे तीन चीजें दिख रही है। पहला दिख रहा है लॉगिन, लॉग आउट, प्रोफाइल, ये तीनों लिंक दिख रही है। अब ये वर्क क्यों नहीं कर रही है, एक्चुअली ये वर्क करना चाहिए था हाइपरलिंक्स पर। हम चेकआउट करते हैं व्हाट क्या हुआ है। होना तो चाहिए था, हाइपरलिंक डाले हैं, एंकर टैग ओपन एंड क्लोज, सब तो सही है। सेव करते हैं, नेक्स्ट फिनिश। क्या हुआ है, क्या इश्यू जा रहा है। सो यू कैन सी, मैंने सर्वर को रिस्टार्ट किया एंड यू कैन सी ये यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे मैंने ट्राई करने के लिए एक हाई को भी टेस्ट आउट किया कि क्या हो रहा है, तो मुझे पता चला कि सर्वर वर्क नहीं कर रहा था। अभी सब सर्वर वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहा है। सेव करते हैं वन मोर टाइम, लास्ट टाइम हम रन करके एक बार चेकआउट करते हैं। सो रन एंड नेक्स्ट एंड फिनिश, यू कैन सी। तो हमारा तीन जो लिंक्स है वो हमें दिख रही है, लॉगिन, लॉगआउट एंड प्रोफाइल। हालांकि ये लिंक काम नहीं करेंगे बिकॉज लॉगिन के पीछे हमने क्या बोला था कि कौन सा ओपन होना चाहिए पेज, लॉगिन डॉट एचटीएमएल। हालांकि ये जो पेज है अभी अवेलेबल नहीं है,
नेक्स्ट ये दो सर्वलेट भी अवेलेबल नहीं है, लॉगआउट सर्वलेट एंड द प्रोफाइल सर्वलेट, ये दोनों सर्वलेट अवेलेबल नहीं है। तो चलिए ये जल्दी से हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज बनाएंगे। तो ये कहाँ पे बनाते हैं हम? वेब कंटेंट के अंदर। एचटीएमएल पेज एंड जेएसपी पेज वेब कंटेंट के अंदर बनाते हैं। सो न्यू एंड क्रिएट एचटीएमएल फाइल, और इसका नाम क्या दे देंगे? लॉगिन। सो लॉगिन। एक बार चेकआउट कर लीजिए आपने किस तरीके से लिखा है, एल स्मॉल है या फिर कैपिटल है, उसको आप चेक करके प्रॉपरली वैसे के वैसे लिख दीजिए, लॉगिन लॉगिन। नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे मेरा जो एल है वो स्मॉल है, यहाँ पे मैंने स्मॉल रखा है। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, टेम्पलेट लेके ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या डालना है? लॉगिन के लिए हमें क्या लगेगा? फॉर्म। जो हम इंडेक्स की बात कर रहे थे वो एक्चुअल में हमने लॉगिन के लिए एक अलग से एचटीएमएल फॉर्म बनाया। तो देखिए लॉगिन, लॉगिन के अंदर एक फॉर्म दिख रहा है मुझे। यहाँ पे हम क्या करते थे? सेम चीज, बुलेट को हटाते हैं, कॉपी करते हैं और इसको इसमें जाके ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है मुझे फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म में हमारे क्या क्या चीजें हम देख लेते हैं इनपुट फील्ड से। सो सबसे पहले मुझे दिख रहा है फॉर्म। फॉर्म के अंदर क्या डाला है हमने? एक्शन डाला है। एक्शन में मुझे दिख रहा है कि वो एक्शन के ऊपर मतलब सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ चलेगा? चला जाएगा लॉगिन सर्वलेट पे। ठीक है, ये सर्वलेट भी अभी प्रेजेंट नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। हम लॉगिन सर्वलेट पे जब डेटा लेके जा रहे हैं तो वो किस फॉर्म में लेके जा रहे हैं? पोस्ट, क्योंकि कभी भी हमारा फॉर्म जो रहेगा उसका डेटा हमें किसी को दिखाना नहीं है। गेट मेथड से हमारा जो डेटा है वो यूआरएल में नजर आता है, दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बनाया? उसके अंदर दो फील्ड्स बनाई। एक फील्ड बनाई एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड, और उसका नाम दिया है नेम। सेकेंड अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हमने और एक फील्ड बनाई है पासवर्ड के लिए, पासवर्ड की, जिसमें टाइप रखा है पासवर्ड। मतलब हमारा जो डेटा है वो यूजर को नहीं दिखेगा, बुलेट्स फॉर्म में नजर आएगा। सेकंड अगर मैं बोलूँ तो हमने और एक इनपुट टाइप लिया है जिसमें हमने सबमिट बटन दी है, और सबमिट बटन पे क्लिक करके ही हमें पता है कि एक्शन कॉल होगा। ये जो एक्शन है उसके ऊपर कॉल होगा। इस बटन के ऊपर क्या लिख के आने वाला है? लॉगिन। सेव करते हैं, राइट क्लिक मारते हैं और चेकआउट करते हैं, हमारा फॉर्म नजर आ रहा है क्या? सो नेक्स्ट एंड फिनिश। एंड यू कैन सी ये सिंपल सा फॉर्म नजर आ रहा है। आप चाहो तो इंडेक्स पेज से भी इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। सो राइट क्लिक, न्यू, सॉरी रन, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड द फिनिश। सो ये हमारा चालू हो गया। यू कैन सी अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं एंड यू कैन सी मेरा लॉगिन डॉट एचटीएमएल ओपन हो रहा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? डेटा डालेंगे, वॉट एवर जो भी डेटा डालना है। सपोज मैं यहाँ पे वीआईपी डाल देता हूँ, पासवर्ड में मैं सपोज ABC डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे हम कर देंगे लॉगिन। लॉगिन बटन पे क्लिक करके हमारा स्टेटस क्या है? 404 बिकॉज लॉगिन सॉरी लॉगिन सर्वलेट हमारा प्रेजेंट नहीं है अभी तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉगिन सर्वलेट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर से यहाँ जाएंगे हम, फिर से एसआरसी के अंदर जाएंगे, बिकॉज हम सर्वलेट कहाँ पे बनाते हैं? जावा फाइल्स कहाँ पे बनाते हैं? एसआरसी के अंदर। राइट क्लिक ऑन एसआरसी, न्यू एंड क्रिएट द सर्वलेट। आप चाहो क्लास बना सकते हो, फिर एक्सटेंड कर सकते हो एचटीटीपी सर्वलेट एंड ऑल। यहाँ पे हम क्लास का नाम क्या रखते हैं? लॉगिन सर्वलेट। नेक्स्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली मैपिंग यूआरएल भी जो है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन सर्वलेट बनेगा, तो हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी मेथड हमें यूज करना है। अगर आपको याद होगा तो जो फॉर्म वाला सेक्शन था, फॉर्म वाले सेक्शन में जब हम मेथड लिखे थे तो वहाँ था पोस्ट, डू पोस्ट। तो यहाँ पे हम डू पोस्ट रखेंगे, डू पेड को हटा दें, फिनिश कर देंगे। प्री डिफाइंड बहुत सारा कोड आता है, तो हम क्या करते हैं? उनको जो कमेंट्स है उनको हटा देते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टर वगैरह वो मिलता है उसको भी हटा देते हैं, और सिंपली हम सिर्फ एक ही मेथड पर फोकस करते हैं, दैट इज नथिंग बट डू पोस्ट। अब हम डू पोस्ट के अंदर ही कोड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले लॉगिन में डाला हुआ डेटा को हम क्या करेंगे? हम शो कराएंगे कहाँ पे? हमारे इस पेज पे, दैट इज लॉगिन सक्सेसफुली। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखते हैं। आपको मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, दो लाइन का कोड फिक्स होता है हमारे सर्वलेट पे। फर्स्ट होता है सेट कंटेंट टाइप, तो मैं यहाँ पे फट से लिख लेता हूँ। तो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, सो वेट सेकंड, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। अब आपको पता होगा सेट कंटेंट टाइप हम क्यों लिखते हैं, कि यार ये जो पेज आउटपुट देगा, रिस्पॉन्स देगा, वो एक्चुअल में किस टाइप का देगा, किस टाइप का देगा। तो हम बता रहे हैं सर्वर को कि जितना भी एज अ रिस्पॉन्स देगा वो रहेगा टेक्स्ट टाइप का, और वो जो टेक्स्ट में लिखा रहेगा वो एक्चुअली एचटीएमएल का कोड लिखा रहेगा। हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट क्या रहेगा? सेकंड स्टेप क्या रहेगा? हम प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बिकॉज हमें कुछ भी प्रिंट करना है तो हमें प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट लगेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर का वॉट एवर आउट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, वेट अ सेकंड। सो प्रिंट राइटर का आउट एक ऑब्जेक्ट ले लिया, आउट, एंड देन हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे? रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। हम रिस्पॉन्स को बोलेंगे आप राइटर का ऑब्जेक्ट दे दो, गेट राइटर। हाँ, क्या गलत कर दिया? इक्वल्स टू नहीं डाला है। ओके, सो यहाँ पे इक्वल्स टू ऐड कर देंगे एंड देन ये। तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल चुका है हमें, आउट ऑब्जेक्ट। तो ये दो लाइन ऑफ कोड सभी सर्वलेट में आप कॉपी पेस्ट कर लो या फिर लिख लो। अब चलते हैं आगे का प्रोसेस। हमें क्या करना है? सबसे पहले ये जो डेटा है
अगर यूजर क्या करता है, लॉगिन पेज पे कुछ डेटा डालता है तो उसे हमें चेक करना है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि पासवर्ड जो है वो हमेशा एबीसी होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए। ओके, तो मैं पासवर्ड चाहता हूँ कि यूजर एबीसी 1 2 3 डाले। अगर वो एबीसी 1 2 3 डालता है तो क्या करेंगे, हम उसको वेलकम बोलेंगे। अगर नहीं डालता है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको सॉरी बोल के वापस उसको लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देंगे। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, चलो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग दोनों चीजों को निकालेंगे, मीन को भी निकालेंगे, साथ साथ में पासवर्ड को भी निकालेंगे। ये निकालने का तरीका आपको याद होगा, पहले पहले दिन से हम करते आ रहे। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, तो उसे मेथड करेंगे गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर में हम क्या डाल देंगे, जो भी हमारा डेटा आ रहा था, डेटा किस नाम से आ रहा था, नेम से आ रहा था। ओके, अब ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे यू नेम ले लेता हूँ। सो यू नेम इज माय नेम पैरामीटर, तो यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ और ये तो यू नेम से हमारा डेटा निकलेगा और वो डेटा हम नेम नाम के वेरिएबल में फोल्ड करेंगे। एज अ सेम वे हम पासवर्ड के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं ये और इसका नाम रख लेते हैं पास। ठीक है, पासवर्ड के लिए पास। अच्छा, पासवर्ड के लिए हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, पास। ये पैरामीटर का नाम पासवर्ड है, सॉरी पासवर्ड। तो यहाँ पे भी हम क्या डाल देंगे, पासवर्ड। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसके साथ दो वेरिएबल्स, मतलब दो वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट किस किस की के साथ आएंगी, यूनेम, और दूसरी किस किस के साथ आएंगी, पासवर्ड। और वही डेटा हम रिट्रीव करके हमारे नेम और पासवर्ड वेरिएबल में रख ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ की कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर पास हम क्या चाहते थे, पास के अंदर डाला हुआ डेटा एबीसी 1 2 3 है। वेट अ सेकेंड, पास के अंदर डाला हुआ डेटा क्या है, एबीसी 1 2 3 है। तो हम उसको आगे जाने देंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एबीसी 1 2 3। अगर है तो उसको वेलकम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ इसी में किसी सर्वलेट पे वो चीज हो, यहाँ पे ही लिख के आए, वेलकम टू सर्वलेट। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते थे, आउट डॉट प्रिंट, एंड इसके अंदर लिख लेते हैं वेलकम टू सर, वेलकम टू सर्वलेट, एंड पर्सन का नाम, तो पर्सन का नाम लिखना है तो मुझे बोल्ड में लिखना है, तो मैंने बी डाल दिया। यहाँ पे प्लस करते, पर्सन का नाम नेम नाम के वेरिएबल में आ रहा है, और हम फिर से कॉनकैट डालेंगे, बोल्ड डालेंगे। बोल्ड को क्लोज करेंगे बिकॉज ओपन किया है, तो हमें क्या करना कंपलसरी है, क्लोज। तो यहाँ पे बोल्ड को हम कर देंगे क्लोज। अच्छा, जितना ये किया है उसको हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, सेव करते। अभी सिर्फ और सिर्फ करेक्ट पासवर्ड के लिए ही हमने कोड डाला है, रॉन्ग पासवर्ड के लिए नहीं। चलो चेकआउट करते हैं, फिर से हम इंडेक्स पेज पे जाते हैं, रन करते हैं, रन ऑन सर्वर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। फिर स्टार्ट द सर्वर एंड बढ़िया। यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाते हैं जल्दी से, यहाँ पे हम डेटा डालते हैं राम, और यहाँ पे क्या चाहिए था, पासवर्ड सही वाला एबीसी 1 2 3। अगर करेक्ट डालते हैं तो वेलकम बोलना चाहिए, यू कैन सी वेलकम टू सर्वलेट राम। बढ़िया है, सही है, हमारा जो है सर्वलेट प्रॉपर काम कर रहा है। अभी हम आगे की चीजों पे जाएंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो लिंक्स है, ये फिर से एक बार मैं इस वाले सर्वलेट पे भी दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज वेलकम के ऊपर वो सारी लिंक्स फिर से एक बार दिखनी चाहिए, ये वाली लिंक्स, लॉग इन लॉग आउट एंड प्रोफाइल। अब ये क्यों कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, वो चीज को दिखाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली ये पेज को, ये जो पेज है दैट इज लॉग इन लॉग आउट एंड द प्रोफाइल, ये वाला चीज को मुझे बार बार चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ और एक पेज बना लेता हूँ दैट इज लिंक डॉट एचटीएमएल। ये क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये जो पेज है वो कॉमनली, ये जो कोड है, ये जो क्या बोल सकते हैं हम, मेन्यू है, उसको मुझे कॉमनली सभी सर्वलेट पे चाहिए। तो बार बार मैं कोड को कॉपी पेस्ट करने से अच्छा कि मैं क्या कर दूं, इसमें डाल दूं, ऐड कर दूं और इस चीजों को सब में इंक्लूड कर लूं। तो हम कैसे इंक्लूड करते हैं, तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो हम बनाते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ओ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, यू कैन सी रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अगर रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सिंपली हम हमारे रिक्वेस्ट को ऑब्जेक्ट मांगते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ रिक्वेस्ट डिस्पैचर डॉट डिस्पैचर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक आर्गुमेंट मांगता है, वो पूछता है कि आपको किस चीज को ऐड या फिर फॉरवर्ड करना है, मतलब इंक्लूड या फिर फॉरवर्ड करना है। मुझे किस चीज को
इंक्लूड करना है लिंक नाम की चीज को। सो लिंक डॉट HTML को मुझे क्या करना है, इंक्लूड या फिर फॉरवर्ड करना है। तो इस बार तो मुझे इंक्लूड करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डिस्पैचर डॉट इंक्लूड। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ और मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, ओ डिस्पैचर DIS डिस्पैचर डॉट इंक्लूड, ये मेथड को कॉल कर देता हूँ। इसका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देता हूँ। सो रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स, वेयर इज द रिस्पॉन्स, ये है रिस्पॉन्स, इसको भी ऐड कर दो। अरे रिक्वेस्ट तो कॉपी हुआ ही, सो कॉपी एंड पेस्ट। ओके बढ़िया। अब एक बार चेकआउट करके दिखाता हूँ आपको कैसे दिखेगा। वेलकम नीचे दिख के आएगा और आपको इंक्लूड होगा, मतलब ये जो लिंक्स थी अभी मुझे प्रोफाइल वाले में भी दिखेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ वेलकम टू सर्वलेट राम आ रहा था, बट अभी इसके ऊपर हमारी लिंक्स भी दिखेंगे। तो चलिए वो सीन को भी देख लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट फिनिश। तो हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर का भी हमें सेंस आ गया कि हम क्या कर सकते हैं, बार बार चीजें, अगर कोई कोड होगा जो कॉमन है, जैसे कि हमारे नेविगेशन बार होता है और नीचे में फूटर होता है, ये सारी वेबसाइट पे हमें चाहिए, तो हम बार बार बनाने से अच्छा हम डायरेक्टली एक कॉमन HTML बना दो फूटर का और हेडर का, और उसको आप इंक्लूड कर दो। तो यहाँ पे लॉगिन में चलते, देखो लॉगिन में यहाँ पे हम डाल रहे हैं राम और यहाँ पे हम डाल देते हैं ABC123 एंड लॉगिन करते हैं। तो कैसे सिंपली हमारा ये भी आया है और वेलकम टू सर्वलेट भी यहाँ पे आया है। इसको चाहो तो आप देख करके नीचे लेके आ सकते हो। अच्छा बढ़िया, अब यहाँ तक तो आ गए। अभी हमें क्या करना है, डेटा को होल्ड करना सीखना है। तो यहाँ पे मैं लिंक वाले में ना, लिंक आ गया, इसमें थोड़ा ब्रेक भी डाल देता हूँ बिकॉज बाकी चीजें नीचे आनी चाहिए। सो यहाँ पे स्लैश करके ब्रेक। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि यूजर अगर रॉन्ग डाल दे तो, यूजर अगर रॉन्ग डाल दे तो कहाँ पे जाना है, हमें जाना है वापस से लॉगिन वाले को। तो मुझे इस बार लॉगिन वाले सर्वलेट को इंक्लूड करना है। तो मैं सेम चीज कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट और एक बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी एंड वन मोर टाइम पेस्ट, और यहाँ पे मैं ये सपोज 1 है तो ये इसको 2 कर देता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम सेम कॉपी कर देंगे और इसमें डाल देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंक्लूड। किसको इंक्लूड करो, 2 वाले से। तो 2 वाले से मतलब ये किसको इंक्लूड करेगा, इंडेक्स पेज को। तो यहाँ पे भी सेम ही फंडा है, बस हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, इंडेक्स पेज को। और यहाँ पे वेलकम टू नहीं रहेगा, वेलकम राम नहीं रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा सॉरी सॉरी पासवर्ड मस्ट बी। हम बता रहे यूजर को कि क्या होना चाहिए, ABC123, ऐसा बताते रहे कि हमारा पासवर्ड हमेशा क्या होना चाहिए, ABC123। चलिए चेकआउट करते हैं फिर से एक बार, राइट क्लिक, रन, रन ऑन सर्वर, वेट अ सेकेंड, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश। और यहाँ पे आगे लॉगिन इसमें जाते हैं, देन उसके बाद डेटा डालते हैं राम, और इसमें फिर से इस बार गलत डेटा डालते हैं। सो 123 डाल रहा हूँ मैं और लॉगिन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, वेलकम टू ऐप आया, और यहाँ पे क्या आया, फिर से लिंक्स आई, और क्या लिख के आया, सॉरी पासवर्ड मस्ट बी, पिंग हो गया, बट बी ABC123, राइट। बट यहाँ पे हमने शायद गलत पेज ऐड कर दिया। एक्चुअली मैंने लॉगिन पेज ऐड किया कि इंडेक्स पेज ऐड किया, मैंने मैंने एक्चुअली इंडेक्स पेज ऐड कर दिया था। तो यस, गलती से इंडेक्स पेज, एक्चुअली मुझे किसको लॉग करना था, लॉगिन, क्योंकि हमें फिर से लॉगिन पेज दिखाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, एक बार अभी हमने चेंज कर दिए हैं, रन करके एक बार चेकआउट करते हैं, नेक्स्ट फिनिश एंड देखते हैं। सेम चीज मुझे ब्रेक डालना था पर मैंने नहीं डाला। एक्चुअली सॉरी के बाद या फिर जो भी चीज है उसके बाद हमें ब्रेक डालना चाहिए था। तो कोई बात, कोई इशू नहीं है, होने देते हैं इसको। बढ़िया, वेलकम टू लॉगिन सर्वलेट एप्लीकेशन बाय यूजिंग कुकीज। फिर से वही डेटा ABC के जगह पे मैं 123 डाल दूँ, लॉगिन करते हैं एंड यू कैन सी। बढ़िया, यही के यही पे आया और सही चल रहा है। यहाँ पे मैं जितने बार गलत डालूंगा वो क्या करेगा, वापस से इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। मैं गलत डालूंगा यहीं पे रिडायरेक्ट होगा। मैं सही डालता हूँ अभी, नाम तो कुछ भी डाल सकते हो, डेटा हम क्या करेंगे ABC123 और लॉगिन कर देंगे, तो यू कैन सी हमारा लॉगिन सर्वलेट पे आ गया। बढ़िया, अभी हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं उसके तरफ ध्यान दो। कोई भी बंदा विदाउट लॉगिन,
अगर मैं बोलूँ उसने लॉगिन किया ही नहीं है और डायरेक्टली प्रोफाइल देखना चाहता है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते। आप फेसबुक पे भी ट्राई कर लीजिए कि आप लॉगिन मत करो, डायरेक्टली प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करो, आप नहीं जा सकते जब तक आपने लॉगिन नहीं किया। तो हमें अगर यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो आना चाहिए कि प्लीज लॉगिन फर्स्ट, तो ये वाला सीन यहाँ पे क्रिएट करना है। बट अगर वो लॉगिन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से डेटा डाल देता हूँ, करेक्ट डेटा डालता हूँ ABC123 और यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, उसको क्या दिखेगा, लॉगिन वेलकम टू सर्वलेट। तो यहाँ से वो भी प्रोफाइल में जा सकता है, बिकॉज वो वेलकम हो चुका है, लॉगिन कर चुका है वो, तो फिर वो प्रोफाइल खोल सकता है। और प्रोफाइल पे भी उसको उसका नाम दिखना चाहिए। तो जब भी हमें एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा लेके जाना है तो हम क्या यूज करते हैं, कुकीज। तो यहाँ पे एक्चुअल में अभी हमारा कुकीज का कोड लिखा जाएगा। ये तो बेसिकली डिस्पैचर एंड ऑल बेसिक चीजें थी, अभी हम एक्चुअल में कुकीज के कोड लिखेंगे। तो चलिए आते हैं वापस से हमारे इक्लिप्स की तरफ। और अभी लॉगिन सर्वलेट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम किस तरीके से कुकीज को यूज करने वाले हैं। सिंपली हमें कुकीज का यूज करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, कुकीज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुकीज किया, कुकीज का सी के व्हाटएवर सी बना दो, कल हमने सी बनाया था, न्यू करके हम क्या कर दो कुकीज। नॉर्मली जैसे भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना। बट बात कैसे है, इसका कंस्ट्रक्टर दो आर्गुमेंट लेता है। पहला जो आर्गुमेंट होता है वो की होती है, तो मैं यहाँ से यूजर नेम पास करने वाला हूँ, तो यू नेम ले लेता हूँ या फिर यूजर नेम ले लेता हूँ। सेकेंड जो है वो हमारा क्या रहेगा, डेटा। तो डेटा किस में जा रहा है, अगर अच्छे से देखोगे तो नेम में जा रहा है। तो यहाँ पे नेम को हम क्या करेंगे, हमने सेव कर दिया कुकीज के इस ऑब्जेक्ट के अंदर। बट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसको अभी तक हमने सेव नहीं किया है। तो ये कैसे सेव करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट एड कुकीज, ये मेथड है। इसके अंदर अगर आप उस ऑब्जेक्ट को डाल दोगे तो ये रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में उस डेटा को सेव कर देगा। मतलब हमारा कुकीज यहाँ पे सेव हो गया, मतलब बढ़िया। अब हमारे को क्या है, अभी हमें डेटा निकाल सकते हो, प्रोफाइल में भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जाएंगे हमारे प्रोफाइल सर्वलेट तो बनाया नहीं है, बट चलिए हम बना लेते हैं जल्दी से हमारा प्रोफाइल सर्वलेट। तो यहाँ पे हम करते हैं कॉपी, इसको राइट क्लिक मारते हैं SRC एंड न्यू एंड क्रिएट अ सर्वलेट। सर्वलेट का नाम हम क्या रखने वाले, प्रोफाइल। नेक्स्ट करते हैं URL मैपिंग भी, प्रोफाइल सर्वलेट ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे हमारी जो मेथड है डू गेट डू पोस्ट, अभी नहीं पता हमें कि कौन सी डू गेट होने वाली है डू पोस्ट होने वाली है, तो हम दोनों रहने देते हैं और उसको फिनिश कर देते हैं। एंड हाँ, तो यहाँ पे अननेसेसरी कोड को हटा देते हैं, हमेशा हम यही करते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे कुछ गलत कर दिया हमने, हाँ जी, थोड़ा सा मैंने ज्यादा ही हटा दिया। ओके, सो यहाँ से इतना हटा दो, इसको भी हटा दो, ये चीजों को हटा दो, ये भी चीजों को हटा दो, इसको हटा दो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड मिल गए, डू गेट एंड डू पोस्ट। ओके, सही है, बढ़िया। अब हम क्या चलते हैं, हमारा चलते हैं प्रोफाइल सर्वलेट, बिकॉज हमें अभी किसका लिखना है, प्रोफाइल सर्वलेट। वेयर इज माय प्रोफाइल सर्वलेट, सो ये है लॉगिन सर्वलेट जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। लॉग आउट सर्वलेट नहीं, हम प्रोफाइल सर्वलेट, तो ये है प्रोफाइल सर्वलेट का कोड। इसमें वही सेम लाइन ऑफ कोड चेकआउट करते हैं कि इसमें क्या किया है हमने। यहाँ पे इसको लेते हैं, बुलेट्स को हटाते हैं और कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और हम इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले तो आप चेकआउट कर लेना कि इन्होंने कौन सी मेथड ली है, तो डू गेट, तो हमें जो कोड डालना है डू गेट। सर पोस्ट में नहीं, आप डाल सकते हो, कोई बात नहीं, पोस्ट में डाल दो। फिर सर ये तो डू गेट को एग्जीक्यूट करने वाला है ना, यस, ये किसको एग्जीक्यूट करने वाला है, डू गेट को। तो आप क्या कर सकते हो, डू पोस्ट मेथड ही है, तो आप क्या कर दो, डू पोस्ट मेथड को उसके अंदर कॉल कर दो, बात तो वही होगी। अब क्या करेगा, डू गेट मेथड डू पोस्ट मेथड को कॉल करेगा, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्पेसेस जो है ना, एक्चुअली फॉर्मेटिंग में डिफरेंस आ जाता है, तो उस वजह से इक्लिप्स आपको एरर देगा। तो ये बेसिकली स्पेसेस हटा देना आप, तो आपका जो एरर है वो चला जाएगा। यहाँ पे हमें इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ये स्पेसेस हटा के नॉर्मल स्पेसेस कर देना, ठीक है। ये देखो ये स्पेसेस का एरर दे रहा है बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेटिंग इशू है। यहाँ पे सही है, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे एक्चुअली टाइप ही कर लेना ये चीज को, ठीक है। यहाँ पे सेव कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये करके हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट, यहाँ पे ये चीज को स्पेस, सो यहाँ पे इतनी सारी स्पेसेस क्यों है, ठीक है। तो याद रखना वर्ड, ये वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन हुआ है बिकॉज मेरे इसमें वर्ड नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो आप ट्राई करना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ओपन करना, ना कि वर्ड में। ये वर्ड पैड में ओपन किया था, इस वजह से उसका फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। और इक्लिप्स
कोई भी फॉर्मेटिंग को नहीं करता, कोडिंग फॉर्मेट होना चाहिए उसके पास, ठीक है। जो फॉन्ट स्टाइल है वो कोडिंग होना चाहिए, तभी जाके वो उसको हैंडल करता है। ये सारा मेहनत हो ही गया है, दैट्स इट। स्पेसेस आप देख रहे होंगे कोड में कोई इशू नहीं है, मेरे स्पेसेस की वजह से वो एरर दे रहा है। खत्म हो गया, फिनिश, बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से भी एरर हो सकते हैं अगर आप ऑनलाइन से भी कोड अगर आप कभी डाउनलोड करते हो तो उनके फॉर्मेटिंग में, हालांकि कभी कभी कोड अच्छा ही होता है, बस फॉर्मेटिंग में इशू होती है, तो आप एक बार उसको चेक कर लोगे। सेव करते हैं, देयर इज अ एरर, व्हाट इज द एरर, क्या बोल रहा है, जान दो। ये वैसे भी प्रिंट राइटर को क्लोज करने के लिए बोल रहा है, तो छोड़ देते हैं। हाँ, सेव। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का कुछ झोल झाल दिख रहा है मुझे। सो देयर इज ओपनिंग, सो देयर इज द क्लोजिंग, उसका क्लोज कहाँ पे हो रहा है, ओ एक एक्स्ट्रा चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम कर लेते हैं। और ये इसका है, ये किसका है, इसका, ये इसका है, एंड ये किसका है, सही है। ये किसका है, क्लास का, बराबर। क्या एरर है, चलो चेकआउट करते हैं। मल्टीपल मार्कर्स, यार क्या पूरा लिखना ही पड़ेगा क्या, कोई बात नहीं। अभी हम क्या कर लेते हैं, फिर से इसको हम नेक्स्ट वाले सेशन में हम क्या करेंगे, इसको टाइप करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोन का इशू आ रहा है। तो इसको मैं पॉज कर रहा हूँ ये वाले वीडियो में, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फिर से हम इस चीज को टाइप करेंगे।